Okay. So we have an urn which has 3 balls numbered 1, 2 and 3. Suppose a ball is drawn from this urn. एक ही ball draw करिए, ठीक है? तो one ball is drawn. Okay. One ball is drawn from this urn and its number is noted. Okay. कि कौन से number की ball है, 1 number, 2 number और 3 number. Then a fair coin is tossed. ठीक है? Fair coin is tossed the number of times as the number shown on the drawn ball. ठीक है? And you have to find expected number of heads. ठीक है? What we are supposed to find expected number of heads. चलिए अब ये बताएं मुझे, what do we mean by expected number of heads? If x is the random variable denoting the number of heads, then we have to find the expectation of x. Tell me, class. If x is the random variable representing the number of heads, ठीक है? Then you have to find expectation of x in this case. Is this okay? Class tell me. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा पहले मुझे ये बताओ, जब आपने इसमें से बॉल निकाली है इस अर्न में से, अब वन बॉल, एक ही बॉल निकाली है, ठीक है? You can write this as one ball is drawn. अब जो फेयर कॉइन को टॉस किया गया है वो कितनी बार किया? जितना नंबर उस बॉल पर लिखा है, ठीक है? तो बताओ कितने केसेस, कितने टाइप से केसेस हो सकते हैं, बताइए. मैम Is this एक बार is this दोबारा a रिपीट condition? करना. हाँ, I repeat. Okay. You just tell me one thing. देखो ये अर्न है, इस अर्न में 3 बॉल्स हैं जिस पर नंबर लिखा है 1, 2 and 3. ठीक है? Yes, अब ma'am. इस अर्न में से एक बॉल निकाली है, ठीक है? 1 बॉल इज ड्रॉन, ये नहीं जिसपे 1 लिखा है, 1 बॉल, एक बॉल निकाली. अब फिर फेयर कॉइन इज टॉस्ड. फेयर कॉइन को टॉस किया है नंबर ऑफ टाइम्स, उतनी बार टॉस किया है नंबर ऑफ टाइम्स एज द नंबर रिटन ऑन द बॉल. ठीक है? जो जिस बॉल पे जितना नंबर लिखा है उतनी बार फेयर कॉइन को टॉस किया गया है. ठीक है? तो यू हैव टू Okay, फाइंड, ma'am. yes, and you have to find expected number of heads. Expectation of x निकालना है, x denotes the number of heads. Is this okay? Now one more thing Yes, I want ma'am. to tell you. हाँ, अब ये देखो, is this the conditional, बताओ conditional probability है या नहीं? Expectation of number of heads will be depending on what? बताइए. Will be depending on what? Dependent on ball drawn. Ball drawn. बताओ. Yes. अच्छा देखो, अगर आपके एक जिस पर 1 लिखा है, अगर 1 लिखा है और 1 वाली बॉल आपने ड्रॉ कर दी तो सैंपल स्पेस डिफरेंट बनेगा. Yes, ma'am. बनेगा ना? क्या बनेगा सैंपल स्पेस? बताओ. हेड टेल. हेड टेल का ही बनेगा अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो. हेड टेल का. हाँ ठीक है, एक कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो लेट मी राइट फर्स्ट सैंपल स्पेस, तो इट विल बी HT. ठीक है? एंड द सेकंड सैंपल स्पेस, अगर मान लो माइक बंद करते भाई. ओके स्टॉप टॉकिंग बेटा. अगर आपका सेकंड वाली बॉल निकली तो आपने कितनी बार टॉस किया? जिस पे 2 लिखा है, तो कॉइन को कितनी बार टॉस करोगे? अगर बॉल का नंबर 2 बार, तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? HH HT TH. ठीक है? अगर थर्ड नंबर वाली बॉल निकली तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? It will be HH. Yes, 8 होंगे ना? 8 केसेस होंगे. Yes, ma'am. HHT HTH THH और THT TTH. 6 हुए. TTT. One more case left. Tell me. THT हो गया, THT भी हो गया है. HTT HTT नहीं है. ठीक है? So all the 4 or all the 8 cases clear to all of you? Is this okay? ठीक है? अच्छा अब ये बताओ, जो आपका ये तो आपके 3 सैंपल स्पेस हैं. Now tell me, अगर आप
फर्स्ट बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब जिस पर 1 लिखा है, और अगर आप सेकंड बॉल निकालें और तीसरी बॉल निकालें, क्या उन तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी? यस मैम। क्या होगी? 1/3। 1/3, वेरी गुड। तो है ना, 1/3 होगी। यस मैम। क्लियर? तो अब बताओ, उसने बोला नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स की आपको, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स की एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो इफ x denotes the number of heads, then how many values can x take? बताएंगे? How many values can x take? जल्दी से बताएं। हो सकता है कि कोई भी हेड नहीं आए, हो यस सकता मैम। है या नहीं, है ना? यस मान लो मैंने नंबर 1 आया, बॉल पे लिखा हुआ था, मैंने एक बार कॉइन को फेंका, हो सकता हेड नहीं आया, ठीक है। नंबर 2 आया, है ना, मैंने कॉइन को 2 बार, ठीक है, 2 बार फेंका तो दोनों बार ही हेड नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है। यस और नो? फिर एक यस हेड, मैम। 2 हेड और 3 हेड। 3 तो हेड। दिस इज द, यस 3 हेड, मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं, यस ठीक है। मैम। तो x कैन टेक 0, 1, 2 एंड 3, 3। ठीक है। हाँ 3 है ना, 3 ही 4 ही वैल्यूज होंगी ना रैंडम वेरिएबल की। टेल यस मी, मैम। तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन? देखो, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या लिखते हो आप? समेशन pi into xi, यस, PIXI। है ना। तो जो आपका रैंडम वेरिएबल है ना 0, 1, 2 एंड 3, इसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 यू हैव टू फाइंड, ठीक है। Class clear? Then you have to find यस मैम। probability x equal to 1, then probability x equal to 2, and for this case you have to find probability x equal to 3. तो ये चारों वैल्यूज निकाल के आपको क्या करना है? समेशन pi into xi करना है, that's it. It means you are supposed to find these probabilities. Okay, now how will you find the probabilities? Tell me. What will be मैम probability x equal to 0? कोई भी हेड नहीं आया, 3/13 हो जाएगी। कैसे? देखो, यू आर सेइंग प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, कोई हेड नहीं आया, ठीक है। अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा? देखो, हो सकता है कि आपने जब ये वाला सैंपल स्पेस मतलब कॉइन को एक बार थ्रो किया तो भी हेड नहीं आया, यस मैम। ठीक है। तो इसमें हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताना। 1/2। 1/2। अब इसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, 1/4। 1/4। और इसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। 1/8, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस विल डिपेंड ऑन द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। इज दिस ओके? तो अब आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 मींस प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, पहली बॉल निकली और बताइए कोई भी हेड नहीं आया व्हेन फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन। इज दिस ओके? इज दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले आपने पहली बॉल निकाली, फिर कोई हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी लिखी, ठीक है। फिर क्या होगा? हो सकता है कि जिस बॉल पे नंबर 2 लिखा है वो बॉल निकली हो, और फिर उसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन बॉल 2 इज ड्रॉन, देन प्रोबेबिलिटी B3 drawing of third ball, probability of drawing third ball or the ball with number 3 into probability of not getting any head when third ball is drawn. Is this clear to all of you? Tell me. यस मैम। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी B1 कितना है ये बताएं, कितना है? ये है 1/3। 1/3 और 1/3, और उसमें कोई भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/2। 1/2। 1/2। यस और नो बॉयज? बॉयज को भी समझ आ रहा है? मम्मी क्लास समझ नहीं आया मैम, इसमें हमें वो अच्छा, तो निकाला बोल ना कि नंबर ऑफ हेड है। बेटा, फिर आप बोलते क्यों नहीं हो? जब समझ नहीं आया तो आपको साथ साथ पूछना है, इसलिए समझाया जा रहा है कि सिर्फ साक्षी आंसर कर रही है तो मैं अज्यूम कर लूं कि सबको समझ में आ रहा है। इट्स नॉट दैट केस। हम बोला तो सही आप नहीं आ रहा। कहाँ बोला? मैं पूछती हूँ तब आप बोलते हो। आप खुद से यू हैव टू स्पीक आउट कि मैम हमें नहीं आया समझ, आया हमें बताओ। देखो, अब मेरी बात सुनो। आपके पास जो बॉल है ना वो 3 है जिसपे 1, 2, 3 लिखा है। अब आपने उसमें से जो एक बॉल ड्रॉ करी है, उस जो बॉल पे नंबर लिखा होगा उतनी बार आपको कॉइन को टॉस करना है, ठीक है, ठीक है।
अब जब आपने कॉइन को टॉस किया, मान लो 1 लिखा तो मैं कॉइन को एक ही बार टॉस करूंगी, 2 लिखा है तो 2 बार टॉस करेंगे, 3 लिखा है तो 3 बार टॉस करेंगे। क्लियर? और जब आपके बॉल पे 1 लिखा है तो उसका सैंपल स्पेस ये बनेगा, क्योंकि आप एक ही बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं। फिर जब आप 2 बार टॉस करोगे तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा, और 3 बार टॉस करने पर ये सैंपल स्पेस होगा। इज इट क्लियर? यस? इतना आप बताओ, आ रहा है समझ? यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मुझे आप साथ साथ बताएंगे जिसको समझ में नहीं आया है। देखो, अब हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, मतलब कोई हेड नहीं आया, ठीक है। तो हो सकता है पहली बॉल निकली हो और उसमें हेड नहीं आया हो, दूसरी बॉल और कॉइन को टॉस किया फिर हेड नहीं आया, तीसरी बॉल निकली, कॉइन को 3 बार टॉस किया और फिर से हेड नहीं आया। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। यस मैम। अब देखो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल ड्रॉ करने की 1/3 थी, वो मैंने लिख दी। अब जब फर्स्ट बॉल ड्रॉ हुई है जिसपे 1 लिखा था, तो कॉइन को कितनी बार थ्रो किया? एक ही बार। अब इसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बोलो जल्दी से। एक ही केस है, 1/2। 2 क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस में 2 पॉइंट है, तो 1/2 हो जाएगी। तो दिस विल बी 1/3 into 1/2। पहला वाला हो गया केस, दिस केस हैज बीन डिस्कस्ड। नाउ सेकंड केस, प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल निकालने की 1/3, फिर ठीक है 1/3। अब इसमें से हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी जल्दी बताओ। हेड नहीं आया, कितने केसेस हैं? एक ही केस है, 1/4। 1/4। इज दिस ओके बॉयज? अब थर्ड बॉल का 1/3 और उसमें हेड ना आने का एक ही केस है, 1/8। 1/8। टेल मी। यस, तो 1/3 यू कैन टेक कॉमन, दिस इज 1/2, 1/4, 1/8। तो व्हाट दिस वैल्यू विल बी? एलसीएम बताएं जल्दी से, क्या होगा? हाँ जी, हम टोटल आ जाएगी सॉल्व करके 7/24। ओके ठीक है। अकॉर्डिंग टू साक्षी इट इज 7/24। वी विल सी द आंसर। अगर बीच में कोई मिस्टेक हुई तो पता चल यस जाएगा, मैम। क्योंकि सम हैज टू बी 1। यही आ रहा है? 1/24। हाँ ठीक है, सबको क्लियर है ये, है ना? तो नाउ व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 नाउ? टेल मी, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1? में तो हमने इफ आई निकाल ली। राइट, हाँ एक हेड आया, एक हेड। अब यस एक हेड आया है, एक हेड आया मतलब आपने पहली बॉल निकाली और पहली बॉल निकालने पर एक हेड आया है, ठीक है। आफ्टर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल लिख रही हूँ मैं बार बार यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने सेकेंड बॉल निकाली और फिर उसमें एक हेड आ गया, x इक्वल टू 1। देन यू हैव ड्रॉन बॉल विद नंबर 3 और उसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इज दिस ओके? क्लियर? नाउ टेल मी। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी b1 तो आपकी 1/3 है इस केस में, इनटू हम जो लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अभी। प्रोबेबिलिटी b2 कितनी है? वो भी 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी b3 भी 1/3 है। अब इनके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा वो हम देखते हैं। एक हेड आने की व्हेन फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, जब फर्स्ट बॉल ड्रॉ हुई होगी तो आपका सैंपल स्पेस ये था ना? तो इसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोले जल्दी से, बोलो। एक हेड आने की 1/2। 1/2। इसमें एक हेड आने की बोलो, जब 2 बॉल ड्रॉ हुई 1/2। होगी। 1/2। सॉरी, 2 बार 1/2 कॉइन टॉस हुआ। 1/2 कैसे? 2/4। फिर 2/4 2/4। होगी ना, तो हाँ 1/2 2 जाएगी। सुनो, एक हेड तो 2/4। हाँ ऐसे बोलो, 2/4, इधर 1/2, इधर 2/4, और हाँ इधर, जी, 3/8। इधर बताओ। इधर एक हेड आना है, एक हेड, 1 2 3। 3/8। हाँ 3/8। तो आपने यहाँ पे बोला कि इधर 1/2 है, इधर 1/4 है, नहीं 2/4 बोला था ना, 2/4 है, और इधर 3/8 है। तो व्हाट इज 1/3? यू कैन टेक कॉमन, ठीक है। नाउ वी हैव 11/24। 11/24। यस मैम। श्योर? यस यस मैम मैम। श्योर। 11/24 यही आएगा, ओके यस मैम यही ठीक है। है। नाउ अच्छा ठीक है, अब जल्दी से क्विकली x इक्वल टू 2 बताएं। x इक्वल टू 2 में फिर से आपको वही लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल विद नंबर 1 into probability of getting 2 heads when first ball is drawn, plus probability of drawing second ball with number 2. Second, by speaking second ball I mean ball with number 2.
ठीक है, Two head. then getting 2 heads when second ball is drawn. फिर probability of drawing ball with number 3 and into probability of getting 2 heads when third ball is drawn. Is this okay? तो हमें पता है ये वाले तीनों तो 1/3 1/3 और 1/3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाहर ही। बोलो ये ठीक है तरीका, कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। तो अब 2 हेड, अच्छा बताना इस वाले केस में 2 हेड है कहीं पे? नहीं है, जीरो हो जाएगी तो मैम जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगी। वेरी गुड, इसमें बोलो जल्दी से 2 हेड। 1/4 ठीक है, 3/8 इसमें बोलना 2 हेड। 3/8 3 केसेस है, 1 3/8 है। क्यों 2 हेड चाहिए बच्चे? 2 हेड, 2 हेड के हाँ जी। केसेस तो बताओ मुझे। 3 कैसे हम हैं? 2 हेड की बता रहे, 3 ही है। 4 है। तीन का है, 2 हेड के मैम 4 है। 3 तो होंगे मैम, इसमें तो मैम ट्रिपल एच है ना मैम, तो ट्रिपल एच को हाँ। कंसीडर करेंगे इसमें। लेकिन ट्रिपल एच में 2 एच तो आते हैं। मैं तो 2 हेड बोल रही हूँ, सिर्फ 2 हेड। 2 हेड का मतलब सिर्फ 2 हेड बच्चे। हाँ तो मैम 3 हेड 3 में होगा। 2 हेड कहाँ से? 3 में 2 कहाँ से आ जाएंगे, बता रहा जरा। 3 हेड मतलब नहीं 3 मैम, हेड क्या? हाँ जी मैम, वो इसीलिए बोल रहे हैं। मैं वो दिव्यांश कह रहा था ना कि 4 है, तो रोहित उसको बता रहा है कि ट्रिपल एच में से 2 हम नहीं ले सकते, 2 एच का हम नहीं मैंने ले सकते। बताया है। ठीक है, हाँ जी मैम, 3/8 ही हो जाएगा इसका। 3/8 होगा। ठीक है, तो 3/8 यहाँ से 5/24 हाँ जी मैम, यही हमारा आ रहा है। ठीक है, तो 0/2 और यहाँ कितना है? 1/4 था और यहाँ 3/8 मैम। था, तो ये कितना है? 5/24 कह रहे हैं आप? यस मैम। ठीक है, now what is probability x equal to 3? This is the last, I guess. 1/24। 24 मैम Very श्योर। good. तो 1/24 आ गया। तो x and x was the random variable 0 1 2 3. मैम 1/24 Okay, 1/24, 5/24, 11/24 और 7/24. This is your probability x. Now tell me, यहाँ से देख कर बताओ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या आ रही है? जल्दी से निकाल दें, एक्सपेक्टेशन क्या आनी चाहिए? 24 What 24 should be? 1 क्या मतलब? What should be expectation x? Expectation x होता है summation pi xi. मैम 1 मैम इट इज 1। Sure? यस मैम। यस मैम। Yes, very good. This is 1. ठीक है, मतलब समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? यस मैम। अब आया मुझे समझ में। ठीक है, क्लियर है आप सबको? यस मैम। ठीक है, so we move to the next question now. Okay. मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। वाजिद है आज यहाँ पे? देखना एक बार साक्षी, can you if you can see? लेट मी चेक। हाँ हाँ, एक बार देखो वाजिद है या नहीं। नहीं है मैम। नहीं है मैम। नहीं है, सिर्फ वाजिद ही नहीं है और या और कोई? हम नहीं, सिर्फ वाजिद ही नहीं है और सारे प्रेजेंट वाजिद है। नहीं है, सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, यस, तो वी कम टू द वाजिद। तो उसका तो कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस लड़के के, सीरियसली। एक दिन होता है, 4 दिन एब्सेंट होता है, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। अंकिता मैम को मैंने मैसेज भी डाला, ग्रुप में आपके मैसेज डाला था ना मैंने। यस मैम। ये अभी घर में बैठ के भी कैन नॉट अटेंड द क्लासेस। इशू क्या है? नेटवर्क इशू है, तो उससे पूछते हैं, आज बात करती हूँ मैं। चलो एक और क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, until a head appears. मतलब उस कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक हेड नहीं आ जाता। ठीक है, इज दिस क्लियर? It means this Yes, fair ma'am. coin is tossed until a head appears. यस मैम। ठीक है, until a Head head appears. appears.
ओके, अब फेयर कॉइन को आपने टॉस करा. लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड. ठीक है, let capital X denotes number of tosses required. Find आपको find क्या क्या करना है? First you have to find probability density function. Second you have to find mean. Third you have to find variance. बताइए. ओके मैम. स्क्रीन विजिबल है. अब पहले तो ये बताएं कि जो फेयर कॉइन टॉस करा है, ठीक है, उसका सैंपल स्पेस कैसा होगा? How will the sample space of this experiment look like? देखो, फेयर कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक हेड नहीं आ जाता है. तो हो सकता है पहले टॉस पे हेड आ जाए. यस मैम. है ना. हो सकता है मैंने एक बार टॉस किया, टेल आया, फिर हेड आ गया. ठीक है, पहले आपका टेल आया, फिर टेल आया, थर्ड टॉस पे हेड आया. आ सकता है. यस मैम. फिर आपने 3 बार टॉस किया, चौथे बार हेड आया, फिर टी, फिर एच एंड सो ऑन. दिस विल बी इनफाइनाइट. यस मैम. टेल मी. जब तक हेड नहीं आएगा आपको तब तक टॉस करना है. ठीक है, तो उसने बोला है इफ x इज द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड. ठीक है, तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन x टेक? टेल मी, हाउ मेनी वैल्यूज कैन x टेक? बोले कितनी वैल्यू ले सकते हैं? इनफाइनाइट. देखिए स्टार्ट कहाँ से करेगा? 0 मैम. 1 से 0 तो देखो x है नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, तो टॉस तो ओके करना ओके पड़ेगा. ओके. तो x तो 0 हो नहीं सकता यस मैम. यस है मैम. ना. टॉस तो हम आपको 1. करना ही पड़ेगा. तो मान लो एक बार टॉस किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इट इज अप टू सो ऑन. इज दिस ओके? प्लस हाँ, आप मुझे बताएं व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी 1 by x 2. इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3. बताएं 1 की क्या होगी? 1/2. वेरी गुड. ठीक है, क्यों 1/2 होगी? क्योंकि हेड आपने एक कॉइन को एक बार टॉस किया और हेड आ गया. यस मैम. तो एक ही बार टॉस करने में तो 1/2. अब आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 1/4. देखो जब आप 2 बार, हाँ देखो पहले आपने टॉस किया तो टेल आया, टेल आने की हाफ, लेकिन फिर सेकंड टाइम पे हेड आ गया, तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/2 स्क्वायर. ठीक है, ओके ओके. यस मैम. प्लस जब आपने 3 बार टॉस किया होगा तो पहले हेड आया, टेल आया, फिर टेल आया और लेकिन फिर हेड आ गया, तो दिस इज 1/2 टू द पावर 3 का क्यूब. है ना. एंड सो ऑन. बताइए, समझ आया? दैट मैम एक मींस बार व्हाट यू हैव. या मैम एक बार दोबारा रिपीट करना. प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो x आई इक्वल्स रिपीट. टू. देखो जब आपने एक ही बार टॉस किया तो एक ही बार हेड आ गया आपका, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ. लेकिन जब आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो पहले टेल आया ना, तो टेल आने यस की मैम. प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर हेड की हाफ, फिर टीटीएच यस. में देखो हाफ हाफ एंड हाफ, 1/2 टू द पावर 3. ठीक है, यहाँ 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 टू द पावर 4. तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर कि आपका x इक्वल टू 1 पे 2 टू द पावर 1 है, x इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी 2 टू द पावर 2, x equal to 3 पे 1/2 to the power 3. So therefore you can write probability x equal to x, number of tosses required is 1/2 to the power x, where x is 1 2 3 and so on. Tell me, is this Yes, clear? ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो ये आपका क्या है? What is this called? This is called probability density function, जो आप निकाल चुके हो, ये आपसे पूछा भी था. Yes, ma'am. ओके, लेकिन आपको चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो आप कैसे चेक करेंगे? बताओ क्या होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? समेशन पीआई हैज टू बी 1. 1. ठीक है, तो समेशन पीआई को क्या लिखेंगे? दिस इज 1/2 टू द पावर x. हम प्रोबेबिलिटी करके देखते हैं 1 आता है या नहीं. और x कहाँ से कहाँ तक है? x is from 1 to infinity or not? Yes, ma'am. Yes, 1 ma'am. से ही तो है, 1 से इंफिनिटी. तो इसका सम बताएं क्या आएगा? इसका सम आएगा 1/2 टू द पावर 1, 1/2 स्क्वायर
1/2 क्यूब अप टू सो ऑन इंफिनिटी। तो सम, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस आर, यस मैम। ये लिखते हो ना, है ना? तो इसकी फर्स्ट टर्म है हाफ, कॉमन रेशियो भी हाफ है, तो ये 1 आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1। यस मैम। ऑल ऑफ यू कैन सी। तो हेंस दिस इज वेरीफाइड कि ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है क्लास, इज दिस ओके? ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड मीन? हाँ बोलो बोलो, एनी डाउट्स? क्लास, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट है। इसमें x की वैल्यूज है ना, x इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 2 3 4 5, ये x की वैल्यूज पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यूज हैं। सो दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी Discrete function. डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये। ठीक है, अब आपका Yes, ma'am. पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप निकाल चुके हो, आपने वेरीफाई भी कर लिया है कि समेशन पीआई 1 भी आ रहा है। अब आप मीन और वेरिएंस बताएं जल्दी से, कैसे निकलेगा, कैसे क्या आप फाइंड कर सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड मीन एंड वेरिएंस? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? Summation pi xi. समेशन पीआई, हाँ ठीक है, यहाँ पे आई लिख देते हैं आप, आई की जो भी वैल्यू जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रही है। तो अब बताओ इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है? 1/2 टू द पावर x, Yes, जो ma'am. आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, इनटू x। अब x कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इंफिनिटी। ठीक है, एंड टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, देखो आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था ना, आप उसको अगर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? यू विल राइट दिस f(x) is equal to 1/2 to the power x, x is from 1 2 3 up to so on and 0 otherwise। बोले ऐसे Yes. लिखेंगे ना? ठीक है, क्योंकि ये आपने सिर्फ 1 2 3 up to so on infinity के लिए ये डेफिनेशन वैलिड है, बाकी अदरवाइज तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब मुझे बताओ ये कैसे निकाले मीन? क्लास टेल मी, क्या करें इसका? वैल्यू पुट कर दें? should we put the values? Okay, वैल्यू पुट करिए इधर, क्या आएगा? 1 into 1/2 to the power 1, 2 into 2 square, फिर 3 into 2 का क्यूब, प्लस 4 into 2 to the power 4। Yes, ma'am. बताएं ये सीरीज क्या बनी है? बॉयज बॉयज बताएं, समझ में आ रहा है? देखो आई कैन टेक 1/2 कॉमन, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो 1 प्लस 2 into 1/2 लिखे रहने देते हैं इसको, क्या पता कोई सीरीज ही बन जाए। फिर 3 into 1/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 into 1/2 क्यूब। अब ये सीरीज क्या बनी है बताएं? हाँ जी, देखो मैं आपको एक एक्सपेंशन बताती हूँ क्लास, ये आपको हमेशा याद रखनी है। एक ना 1 plus x to the power -1, ओके, तो 1 plus x to the power -1 is 1 minus x plus x square minus x cube plus x4 and so on। ठीक है, this you have to remember। One another is 1 minus x to the power -1, sorry, it will be 1 plus x, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, ये आपने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ा होगा अगर 12th स्टैंडर्ड में, Yes, पढ़ा ma'am. है ना? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स होता है 1 plus x to the power m, जिसको आप लिखते हो 1 plus mx plus m into m minus 1 into x square by factorial 2 and so on। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंशन को जज करो, ये क्या बनेगा बताएं जरा। देखो सिमिलरली वी कैन हैव 1 minus x to power -2 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं -2 करूंगी तो 1 minus 2x हो जाएगा, यस और नो? मैम एक बार और रिपीट अगर हम करना, यहाँ, जो अभी लाइन बोली है आपने। हाँ हाँ मैं कह रही हूँ, अगर मैं यहाँ 1 minus x to the power -2 कर दूं -1 के प्लेस पर, तो यहाँ Yes, पर ma'am. 1 minus 2x हो जाएगा, Yes, ma'am. क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है आपकी m into x, 1 के बाद जो टर्म होती है m into x होती है।
अगर हम यहाँ, लेकिन हमने देखा कि हमारी सीरीज में ना सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। सारे पॉजिटिव टर्म्स होने का मतलब कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, देखो 2 है ना यहाँ पे हमारे साथ। तो हम इसको इसको अगर हम देखें तो 1/2 को बाहर ही रहने दें और इसको हम 1 - 1/2 टू द पावर -2 लिख कर देखें, बोलो। ठीक है, ये कैसे आया? देखो मैंने देखा कि मेरा यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाइड, 2 1/2 के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। आप अगर देखें तो 1 - x की पावर -2 की एक्सपेंशन बनेगी 1 + 2x + 3x², ठीक है, + 4x³ एंड सो ऑन। तो सम सीरीज यू हैव टू रिमेम्बर कि किसकी एक्सपेंशंस बनती हैं। ओके, क्लियर क्लास? Yes, ये जो ma'am. मैंने एक्सपेंशन लिखी है, दिस वन, ये आपको कुछ सीरीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यू कैन जज बाय द सीरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज से आप देख सकते हो कि किस टाइप से। हाँ जी, टर्न ऑफ योर माइक्स प्लीज, ऑल ऑफ यू, ठीक है। म्यूट कर दो। देखो अब 1 - ½ विल बी हाफ, तो 1/2, 1 - 1/2 इज ऑल्सो 1/2। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन 2 आ रही है, देखो मीन 2 आ रहा है इसमें। जैसे 1 ये पावर 1 है, 1 और -2 हो जाएगा -1, 1/2 टू द पावर -1 हैज टू बी 2। इज दैट ओके? इज दिस इन क्लियर? वॉइस कोई डाउट है? टेल मी क्लास। हिमांशी, इज हिमांशी हियर? हिमांशी है यहाँ पे? हिमांशी, कैन यू हियर मी? यस मैम, मैं हूँ। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। जहाँ पे नहीं आएगा मैं पूछ लूंगी मैम। ठीक है, ओके। एंड बॉयज, ऋतिक, दोनों ऋतिक और वाजिद तो है यस नहीं, मैम, और बाकी यही मैं है। नाम भूल गई हूँ। अच्छा, और सर्वेश है एक। यस मैम। 2 हिमांशी, समझ आ रहा है साक्षी, 2 सर्वेश। ऋतिक है, सर्वेश है, वाजिद है, 6 और 2 मैम कौन रह शोभित गए? भी है। शोभित 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 और शोभित है। शोभित और एक दिव्यांश, और कौन रोहित है? रोहित दिव्या। शोभित और रोहित दिव्यांश। और दिव्यांश, टोटल 9 है, ठीक है। शोभित, रोहित एंड दिव्यांश, ओके, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। सर्वेश, Yes, समझ ma'am. में आ ठीक गया। है, ठीक है। यस मैम, आ रहा है मैम। ओके ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए जो लेफ्ट है ना वो वेरिएंस है, आपको चेक करना है, ठीक है। मैं आपको, और सबको करना है ये नहीं कि मैम ने नोट्स में लिख दिया हम अब करते रहेंगे या कभी मैम से पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर द सेम क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड वेरिएंस एक्स। ओके, व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन एक्स सर्वेश। स्क्वायर। हाँ, ये वेरिएंस तो ये होता है ना, Yes, वेरिएंस इज ma'am. Yes, ma'am. वो एक्सपेक्टेशन हम एक्स वो स्क्वायर। बता रहे थे हाँ कि हाँ, अच्छा, फाइनल एक्सपेक्टेशन क्या एक्स स्क्वायर। लिखेंगे। अच्छा, ओके Yes, ओके। ma'am. अच्छा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर में यू विल राइट एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स, ऐसे ही लिखते हो ना क्लास? Yes, ma'am. तो अभी आपका एफ एक्स एक्स है 1/2 टू द पावर एक्स और एक्स इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब ये आपको करना है, जैसे ही आपका ये एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर आ जाए इसको आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू पुट करके ये आपको करना है, और अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं आपको वेरिएंस का आंसर बता रही हूँ, वेरिएंस भी 2 है, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ जी, और ये आपको करना है। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, क्लियर? So this is an exercise for you people, क्लियर? ये आपको खुद Yes, ma'am. करना है। हाँ, और मैं कल आपसे पूछती हूँ कि आपसे हुआ है या नहीं है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। Now there is one more question, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करके अभी मैं I leave this question for you people, ठीक है। देखो, the experiment है is to toss, there is another question, experiment is to toss what? Toss 2 balls into 5 boxes, ठीक है। बॉक्सेस कितने हैं? देखो 5 हैं, 1 2 3 4 and 5 boxes are there, ठीक है।
अब आपके पास बॉल्स कितनी हैं? 2 balls. ठीक है? In the experiment, kindly mute yourself, please, class. Just listen to me carefully. ठीक है? We have 2 balls and we have to toss them into 5 boxes. Okay? टॉस करना है 5 बॉक्सेस में। तो बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? बताओ। हो सकता है दोनों बॉल्स फर्स्ट बॉक्स में गिर जाएं। ये फर्स्ट बॉक्स है। यस मैम। दिस इज योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हो सकता है दोनों बॉल सेकंड में गिरे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, किसी में भी दोनों की दोनों बॉल साइमल्टेनियसली फॉल कर सकती हैं। या एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक ही करके भी कहीं पर भी आ सकती है। बताइए, है ना? यस मैम। फिफ्थ में गिर गई, सेकंड में गिर गई, फोर्थ में बॉल आ गई, फर्स्ट में आ गई। तो देयर कैन बी हाउ मेनी केसेस? टेल मी। Will it be 2 to the power 5 or 5 to the power 2? जल्दी बताएं बॉयज, सब सोचें और जल्दी बताएं। Will it be 2 to the power 5 or 5 to the power 2? मैम 1 मिनट। देखो, फर्स्ट बॉल के लिए फॉल करने के लिए कितने बॉक्स हैं? 5। मैम सेकंड 2 बॉल to के लिए the power 5 होगा शायद। नहीं बेटा, देखो पहली बॉल, पहली वाली जो मेरी बॉल है वो किसी भी बॉक्स में गिर सकती है। 5 वेज में, 5 वेज। Second ball can also fall in any of the 5 boxes in 5 ways. So it is 25 cases. ठीक है? 25 cases you Yes, can ma'am. write. तो 25 cases लिखना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? बताएं, होगा या नहीं? बहुत बड़ा सैंपल स्पेस Yes, बनेगा। ma'am. ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, if capital X denotes number of balls in first box, ठीक है? number of balls in first वाला बॉक्स, यस मैम। कैपिटल एक्स पहली वाली बॉक्स में गिरने नंबर ऑफ बॉल्स है। ठीक है? कैपिटल एक्स इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन द फर्स्ट बॉक्स। Are you saying something? यस यस, नहीं अभी मैंने आई हैड म्यूटेड माई सेल्फ Okay, just to ma'am. get something. Yes. Now see, if x denotes the number of balls in the first box, how many values can x take? मैम जल्दी 0 जल्दी से 1 2। बताएं। देखो, हो सकता है पहले बॉक्स में एक भी बॉल ना गिरे, हो सकता है एक गिर जाए, हो सकता है दोनों गिर जाएं। ठीक है यस मैम। क्लास? ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर यू पीपल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। कर सकते हैं आप इसको? यस और ये मैम। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद इसका भी मीन और वेरिएंस निकालना है। और इसमें ना मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन विल डिस्कस टुमारो। ठीक है? तो मैं बताऊंगी आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकलता है। और जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं ना अभी, 2 3 जो भी करे हैं, उसमें विल बी फाइंडिंग मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके, so this question is also left for you people as an exercise. ओके मैम। आप सॉल्व करें और मुझे बताएं। ठीक है? Okay, ma'am. हाँ जी, और मैं अभी इसकी पीडीएफ आपको सेंड करती हूँ। ओके, Thank you so much, पीडीएफ ma'am. में सेंड करती हूँ। एंड एवरीवन विल हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो कि 1 2 बच्चे करें और आप फिर Okay, ma'am. Thank you, ma'am. मैम जय हिंद जय भारत। इलेक्शन भी करवा देते हैं। हाँ जी हाँ जी, जय हिंद जय भारत हो गया। ठीक है? ओके, और प्लीज नोट दैट you all Okay. of you have been recorded. Okay, every class Yes, of ma'am. you people has been recorded. Yes, to speak before thinking at least once. Okay, चलो, और कितने सब हैं? only वाजिद is absent. Yes, ma'am. ठीक है, वाजिद कहाँ? रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अभी वाजिद ही कौन है। चला गया है? मैम 9 ही नहीं। बच्चे हैं ना टोटल। तो अभी तो 8 दिख रहे हैं मुझे। लेट मी चेक।
मैम आपको नाइन आप है, लेके वाजिद नाइन नहीं हो। है मैम ना। वाजिद ही नहीं है ना मैम। एक मिनट रुको, मैम रोहित नाइन है। शोभित। यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके ओके, हाँ 9 है मैम ना, आप भी ठीक तो है। टोटल 9 है ना मैम। आप भी तो हो उसमें। ओके, आई नो दैट।